हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं कहानी लाई हूँ द ब्लैकआउट। ये एक रशियन साईफाई मूवी है जहाँ पूरी दुनिया में एक ऐसा साया फैल जाता है जिसके कारण अर्थ के सारे लोग एक ही रात में मारे जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले रिजवान अंसारीन का थैंक यू कहना है चैनल का मेंबर बनने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम एक फ्यूचरिस्टिक शहर यानी मॉस्को देखते हैं जहाँ पे ओलेग और उसकी गर्लफ्रेंड आलियाना एक डेट पर आए होते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है ओलेग काफी अमीर परिवार से है और वो मिलिट्री में सर्विस कर रहा था। इनकी डेट काफी अच्छी चल रही थी जिसके बाद ये लोग नाइट स्पेंड करते हैं, लेकिन बीच रात में ही हम देखते हैं कि एक प्लेन पेरिस से उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक से प्लेन की लाइट्स जाने लगती है और देखते ही देखते प्लेन नीचे गिरने लगता है। नीचे का नजारा भी हम देखते हैं जहाँ पे पूरा अंधेरा था और यहाँ पता चलता है पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सारी चीजें काम करना बंद हो गई है। लेकिन हम देखते हैं ओलेग जिस शहर में था यानी मॉस्को, वहाँ पे अभी भी लाइट्स थी और काफी सारे ड्रोन्स यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। अब कोई इमरजेंसी है इसीलिए बिल्डिंग के सारे लोग लॉबी में आते हैं और यहाँ पे न्यूज में बताया जाता है मॉस्को शहर का पूरी दुनिया से कांटेक्ट टूट गया है। किसी को कुछ भी पता नहीं है कि बाहरी देशों में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में ब्लैकआउट छा गया है। अब ओलेग तुरंत अपने पिता को कॉल लगाता है लेकिन नेटवर्क नहीं होता, इसीलिए मॉस्को के गवर्नमेंट ने पूरे एरिया में अपने ड्रोन्स भेजे थे और ब्लैकआउट एरिया में जो भी ड्रोन्स भेजे गए थे वो सारे गायब हो गए थे। उसी रात हम एक सोल्जर्स की टीम देखते हैं जो ब्लैकआउट एरिया में जाते हैं। उनके साथ एक रिपोर्टर ओगला थी। इनका प्लेन उतरने के बाद वो सामने वाले ही एक स्टोर में जाते हैं और अपने लाइट की मदद से सारी चीजें देखने लगते हैं। इस स्टोर में जितने भी लोग थे वो अचानक से मारे गए थे, लेकिन उनके शरीर पे कोई भी जख्म का निशान नहीं था। अभी लोग ऊपर के ही अपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। तभी अचानक से एक अनजान साया एक सोल्जर पर हमला कर देता है और उसी की बंदूक लेके भाग जाता है। अब ये सभी लोग उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी काफी तेजी से उनके नाक के नीचे से भाग जाता है, मानो वो कोई सुपर ह्यूमन था, जिसे देखकर ये लोग हैरान होते हैं। ऐसे कुछ समय बीतता है और हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि करीब करीब अर्थ के सारे लोग मारे गए हैं। मॉस्को, फिनलैंड और यूक्रेन का छोटे से हिस्से में ही लोग बचे हुए थे जिसे सर्कल ऑफ लाइफ कहा जा रहा था और बाकी एरिया को ब्लैकआउट एरिया। इन लोगों के मरने का कारण अभी तक पता नहीं चला था। अब इन सिटीजन्स में हम यूरा नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी माँ को भूलने की बीमारी थी और ऐसे ही एक दिन उसे भी लेटर आता है कि उसे अब मिलिट्री में वापस सर्विस के लिए आना है और ना चाहते हुए भी उसे माँ को अकेला छोड़ के सर्विस में जाना पड़ता है। आने के बाद वो देखता है पूरी दुनिया तबाह हो गई है और जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसके आसपास मिलिट्री ने बहुत ही बड़ी दीवार बनाई है। वही दूसरी जगह ओलेग भी सर्विस में आ जाता है और यूरा और ओलेग की दोस्ती होती है। अब इनकी मीटिंग के दौरान कैप्टन मरीना आके उन्हें सारी सिचुएशन बता दी है कि ब्लैकआउट एरिया में जो भी लोग मारे गए हैं उनके पोस्टमार्टम से पता चला है कि इनके शरीर में एक अलग तरह का न्यूरोटॉक्सिन्स पाया गया था, यानी एक तरह का जहर, जिसके कारण ये लोग मारे गए हैं। ये जहर उनके शरीर ने ही बनाया था और इसी का कारण जानने के लिए अब रात को इनकी एक टीम निकलने वाली थी। रात में हम देखते हैं कुछ वॉलंटियर्स आते हैं इनके साथ जाने के लिए और उसमें एलियाना भी होती है जो कि असल में डॉक्टर थी, जिसे देखकर ओलेग काफी खुश होता है। ये सभी लोग निकलने वाले थे लेकिन अचानक से सारे अलार्म बजने लगते हैं। ब्लैकआउट एरिया से कोई चीज इनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन सडनली पावर कट हो जाता है। अब फ्लेयर गन से लोग आसपास देखने लगते हैं और सामने से ही कोई अजीब चीज इनकी तरफ आने लगती है और सारे सोल्जर्स अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इनकी तरफ बहुत ही ज्यादा अटैक हो रहा था। पूरे कैंप में हड़बड़ी मच जाती है और इसी में ओलेग भी कहीं बेहोश पड़ता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब से पता चलता है हमलावर और कोई नहीं जंगली भालू थे जो अजीब तरीके से वायलेंट होकर इंसानों को मार रहे थे। इसका कारण कुछ भी पता नहीं था। अब यहाँ ओलेग को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और एलियाना उसे ट्रीट कर रही थी। यहाँ पे कमांडर मरीना अपनी कलीग को बता रही होती है कि ब्लैकआउट के बाद कुछ लोगों को अजीब सी पावर मिली है, लेकिन इनके पीछे का कारण उन्हें नहीं पता।
वही सिटीजन्स के कैंप में हम साशा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पास भी ऐसी ही पावर थी और उसे ब्लैकआउट के बाद से काफी सारी चीजों के हेल्यूसिनेशन के साथ साथ वही मिस्टीरियस टकले आदमी का हेल्यूसिनेशन आ रहा था जो उसे अक्सर डराया करता था। और आज जेनिया नाम का एक लड़का उससे मिलने आता है जो उसे बताता है इस अर्थ पर ब्लैकआउट की तरह जो भी कुछ चीजें हो रही है वो बस एक शुरुआत है और भी खतरनाक चीजें आने वाली है। आगे वो इन अटैक्स के बारे में बताता है और कहता है कि सबसे पहला अटैक जो हुआ था वो दरअसल ब्लैकआउट का था जहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई। दूसरे वेव ऑफ अटैक में अर्थ की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार दिया गया और तीसरा हमला जल्दी होने वाला है जहाँ पे ब्लैकआउट जोन में जो भी लोग मारे गए थे वो वापस जिंदा होंगे और किसी कठपुतली की तरह बचे हुए इंसानों को वो मारने आएंगे। जो भालुओं ने अटैक किया वो इसी का पहला स्टेप था, लेकिन एक तुम ही हो जो इन सारी चीजों को बचा सकते हो। अब ये सब कुछ सुन के साशा काफी डर जाता है और गार्ड्स को बुलाने लगता है, लेकिन गार्ड्स जेनिया को नहीं देख पाते। तो यहाँ दूसरी जगह साइंटिस्ट को और रिसर्च की जरूरत थी और इसीलिए मिलिट्री के काफी सारे डिविजन्स अलग अलग होके ब्लैकआउट एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ का नजारा बहुत ही भयानक था। जीवन का कोई भी आसार नहीं था। बिल्डिंग को इस तरीके से तबाह किया गया था मानो कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन इनके बीच से गया होगा। अब एक टीम में यूरा और वही जर्नलिस्ट ओगला इनके साथ होती है और ऐसे ही जंगलों में काफी सारी जगह पे ये लोग छानबीन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जिंदा नहीं मिलता। ऐसे करते हुए काफी सारे दिन बीत जाते हैं तो वही टीवी पे इस पूरे डिस्ट्रक्शन का एक न्यूज दिखाया जाता है जो देखकर लोग बहुत ही पैनिक होते हैं और दंगे होने लगते हैं और क्राइम रेट और भी बढ़ जाता है क्योंकि लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी लीडर्स अपने अपने बंकरों में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अब काफी दिनों तक मिलिट्री के लोग ऐसे ही ब्लैकआउट एरिया में होते हैं। ऐसे एक स्टोर में इनकी टीम जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब उन्हें किसी सर्वाइवर के निशान दिखाई देते हैं, इसलिए उसे पकड़ने के लिए ये लोग एक ट्रैप लगाकर सामने के ही एक अपार्टमेंट में रुकते हैं और पूरा दिन इंतजार करने के बाद रात में उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है और ये लोग तुरंत वहाँ जाकर उस शख्स को पकड़ते हैं जो कि एक छोटा बच्चा होता है। अब उसे ये लोग वापस अपार्टमेंट में लेकर आते हैं, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज्यादा बेकाबू होता है और एक सोल्जर को ही मार देता है, जिसके चलते एक सोल्जर फायरिंग करके उसे मार देता है। यहाँ सिटीजन्स के कैंप में साशा एक दिन ऐसा ही बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे एक नकाबपोश आदमी आ जाता है जो अपना नाम आईडी बताता है, लेकिन साशा के कहने पर वो अपना नकाब हटाता है और हम देखते हैं उसका फेस अजीब म्यूटेटेड था। वो बताता है कि वो एक एलियन है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो बताता है कि ये सारे अटैक मेरा भाई रा कर रहा है जिसके तुम्हें विजन्स आते हैं। मैं ये सारी चीजें रोक सकता हूँ, लेकिन उसे पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। अब इनकी बातचीत चली रही थी तभी वहाँ पर मरीना आ जाती है और उसके सैनिक आईडी को सीधा गन पॉइंट पे पकड़ते हैं, लेकिन आईडी उन सारे सोल्जर्स को मैनिपुलेट करता है और मरीना के जगह पे खुद को दिखाता है, जिसके कारण सभी लोग मरीना को ही गन पॉइंट पे पकड़ते हैं। जिसके बाद आईडी मरीना के पास आता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इसीलिए अब मरीना उसे कंट्रोल रूम में लेकर जाती है उसकी बात सुनने के लिए, जहाँ पे आईडी बताता है कि वो एक हाईली इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज से बिलोंग करता है, लेकिन उसके प्लेनेट का सन मर रहा है, इसलिए उसकी पूरी एलियन प्रजाति अर्थ को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन आने से पहले अर्थ को उनके लिए रेडी करवाना था और इसी के चलते उन्होंने रेडिएशन रिलीज किया था ताकि सारे इंसान मारे जाए, लेकिन मून के कारण अर्थ के कुछ हिस्से पे रेडिएशन नहीं फैला और वहीं पे लोग बच गए थे। आईडी आगे ये भी बताता है कि इंसानों की भी पहले अर्थ पे एक दूसरी सिविलाइज्ड और हाईली इंटेलिजेंट प्रजाति रहा करती थी। उन्होंने ही अंडर वाटर सिटीज और पिरामिड जैसी चीजें बांधी थी, लेकिन एलियन को पता था कि कभी न कभी उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें अर्थ पे ही आना है। इसीलिए इन्हीं एलियंस ने उस प्रजाति को मारने के लिए इंसानों को बनाया और अर्थ पे इंसानों के डीएनए डाल दिए थे, लेकिन इंसानों के इस डीएनए में से उन्होंने सुपर पावर और साइकिक पावर जैसे कि टेलीपैथी ये सारी पावर निकाल दी थी। यानी कि इंसानों को एक बायो वेपन की तरह उन्होंने यूज किया था। कई हजारों सालों के बाद उस डीएनए से इंसान बने और उन्होंने उस हाईली एडवांस स्पीशीज को मार दिया, क्योंकि इंसान का मेन काम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मारना था और इसी तरह अर्थ पे इंसान बसने लगे थे।
इवेंचुअली इंसान अपने ही प्रजाति को झगड़े में मारने लगे थे। और ये बात आईडी के भाई रा को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने रिलीजन जैसी चीजें डाली ताकि लोग रिलीजन को समझकर प्यार और शांति से रह सके। लेकिन रिलीजन का ही उपयोग करके लोग आपस में और भी लड़ने लगे थे। इसी के चलते रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अब पूरी इंसानियत को ही खत्म करने निकला था। आगे वो बताता है कि मैं अपने भाई के विचारों से सहमत नहीं हूँ, मुझे इंसानों को बचाना है और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके बदले में तुम लोग मुझे रा को पकड़ना और उसे मारने में मदद करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वैसे ही कल तक एलियन के स्पेसशिप्स यहाँ पे आने वाले हैं, जिसके कारण बचे कुछ इंसान वैसे ही मारे जाएंगे। अब इनकी बातचीत हो ही रही थी तभी ब्लैकआउट में मरे हुए जो लोग थे अचानक से जिंदा होकर इन्हीं बचे कुछ लोगों को मारने के लिए आने लगते हैं। जो सोल्जर्स ब्लैकआउट एरिया में थे वो उनको मारने लगते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा थे, यानी कि आईडी ने जो बात कही थी वो सारी सच थी। जिस अपार्टमेंट में यूरा और ओल्गा थे वो लोग भी उन्हें मारने के लिए ब्लास्ट करते हैं, जिसके बाद वे लोग आर्मी के कैंप को आगाह करने के लिए एक फ्लेयर गन का शॉट करते हैं ताकि जल्द से जल्द वहां से कोई मदद आ सके। लेकिन तभी हम बेस पर देखते हैं चारों तरफ से मदद के लिए कॉल आ रहा होता है, इसके चलते कोई भी मदद नहीं कर पाता। इसी दरम्यान मरीना जो आईडी के साथ मीटिंग में थी उसे बताया जाता है कि मरे हुए लोग जिंदा होकर हमला करने आ रहे हैं और उसे समझ आता है कि आईडी जो भी कह रहा है वो सच है। इसीलिए मरीना उसे लेकर मिलिट्री कैंप आती है। हम देखते हैं आईडी के साथ जानिया नाम का वो लड़का भी होता है, जिसके बाद आईडी साशा को मैनिपुलेट करके अपने भाई यानी रा की लोकेशन ड्रॉ करने कहता है। अब ड्राइंग से मरीना समझ जाती है कि एक दूसरे शहर की बिल्डिंग है जहाँ पे रा सबको कंट्रोल कर रहा था। यूरा और ओल्गा को देखते हैं जो काफी समय वहाँ छुपने के बाद नीचे आकर देखने लगते हैं। यूरा को रास्ते में कुछ सिविलियंस मिलते हैं जिन्हें वो सीधा मार देता है। वही आगे अभी भी लोग आ रहे होते हैं, दोनों भी एक गैराज में आकर छुप जाते हैं, जहाँ पे सब कुछ शांत होने के बाद वहाँ की एक कार लेकर ये लोग बेस की तरफ आने निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बेस पर अगले दिन सभी लोग रा को मारने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन साशा बताता है कि वो रा से काफी डरता है, जिसके कारण वो नहीं आ सकता और वो बेस पर ही रुकने का फैसला करता है। जैसे ये लोग अपने टैंक्स लेकर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से बेस पर हमला होता है और उसमें साशा के साथ साथ सारे लोग मारे जाते हैं। ये देख मरीना काफी गुस्सा हो जाती क्योंकि ये अटैक साशा को मारने के लिए हुआ था और आईडी को इसके बारे में पता था। लेकिन आईडी बताता है कि अगर साशा हमारे साथ होता तो अटैक यहीं पे होता और सारे लोग मारे जाते। अब ना चाहते हुए भी मरीना और सारे लोग आगे निकलते हैं। तो यह दूसरी जगह अगली सुबह यूरा, ओल्गा, ओलेग और एलियाना रियूनाइट होते हैं अपने टीम के साथ और वे सभी लोग रा को मारने का मिशन ज्वाइन करते हैं। अब कुछ घंटे के बाद ये सभी लोग किरोव सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ पे रा था, लेकिन हम देखते हैं हजारों संख्या में रा के पपेट्स इनका रास्ता रोकने के लिए आते हैं और ये लोग भी सीधा उनके ऊपर गन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद आईडी और यूरा उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे रा था और यहाँ पे यूरा सीधा रा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रा उसे धक्का मार के रूफ से लटका देता है। अब यहाँ पे आईडी और रा इन दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। तो यहाँ पे यूरा कैसे तो ऊपर आ जाता है और वो भी रा के ऊपर हमला करता है। वही नीचे आर्मी सारे लोगों को मारने के लिए ब्लास्ट करने लगती है, जिससे रा का ध्यान हट जाता है और यही मौका देखकर आईडी उसे मारता है और उसके शरीर में से एक डिवाइस निकालता है। यूरी भी उसी समय ग्रेनेड डालकर उसका ब्लास्ट कर देता है और रा वहीं पर मारा जाता है। वही आईडी तुरंत अपने पावर से नीचे के कंट्रोल लोगों को भी रा के मैनिपुलेशन से फ्री कर देता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये सारे लोग उधर ही मारे जाते हैं। इतनी सारी राशि सड़क पर देखकर जेनिया बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो आईडी को पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है तो तुमने हमें अटैक के पहले ही वार्न क्यों नहीं किया। और यहाँ पे हमें आईडी का असली मकसद पता चलता है। दरअसल वो अपने प्रजाति को ये सब कुछ होने से पहले और मरीना और एलियाना भी आईडी के खिलाफ हो जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, क्योंकि आईडी अपने मतलब के लिए चाहे जैसे इंसानों को यूज कर रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। और यहाँ पे आईडी बताता है कि अगर उसने इंसानों को पहले ही वार्न किया होता तो एलियन शिप जो यहाँ पे आ रही है उनको पहले से ही पता चल जाता, जिसके चलते वो कोई और प्लान बनाते। और यहाँ पे रा अपना असली प्लान बताता है। दरअसल वो इन बचे हुए इंसानों की एक नई दुनिया शुरू करना चाहता था जिसका भगवान वो होगा, यानी कि वो इंसानों को कंट्रोल करना चाहता था।
जहाँ पे सभी लोग उसी को पूछते। अब ये जानने के बाद ज़ेनिया उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे मैनिपुलेट करके मरीना को ही मरवा देता है। ये देख ओलेग गुस्से में उसके ऊपर वार करने जाता है, लेकिन यूरा उसे रोकता है और समझाने लगता है क्योंकि जल्द ही एलियन आने वाले थे, उन्हें रोकने के लिए हमें आईडी की मदद चाहिए होगी। तो यहाँ पे ज़ेनिया वापस आईडी को मारने जाता है, लेकिन तभी यूरा जो ओलेग को मारने जाने वाला था वो उसके बजाय सीधा आईडी को शूट कर देता है, लेकिन आईडी को कुछ भी नहीं होता और वो उसी के पिता का रूप लेकर उसे मैनिपुलेट करने लगता है। लेकिन इस केओस में भी ज़ेनिया रियल आईडी को पकड़कर सीधा बिल्डिंग से कूदी मार देता है, जिसके चलते आईडी और ज़ेनिया दोनों भी मारे जाते हैं। लेकिन उसी समय हम देखते हैं शहर के दूसरे हिस्से में एक स्पेसशिप लैंड करती है। होल्का, ओलेग और उसकी गर्लफ्रेंड एलियाना तीनों भी स्पेसशिप के यहाँ पे निकल जाते हैं, वो डिवाइस लेकर जो रा के शरीर से निकाला था। तीनों भी स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो काफी सारे एलियंस के पॉड देखते हैं। अब यहाँ पे ओलेग उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसके एक्टिवेशन के कारण एक टाइमर शुरू हो जाता है और पूरे पॉड्स को ऑक्सीजन मिलने लगता है। अब काउंटडाउन जैसे ही पूरा होने वाला था, सारे एलियन बाहर आने वाले थे। अब हड़बड़ी में ये तीनों भी पॉड्स को शूट करने लगते हैं, लेकिन पॉड्स तो काफी ज्यादा थे। तभी इनका ध्यान पाइप्स पर जाता है जो सारे पॉड्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। इसीलिए अब ये लोग पाइप को ही तोड़ने लगते हैं। जैसे ही एक पाइप को तोड़ते हैं, उस लाइन के सारे पॉड्स डीएक्टिवेट होते हैं। लेकिन एलियाना जब आखिरी पाइप को डिस्ट्रॉय करने जाती है, तब वो देखते हैं कि इनमें एलियन के बच्चे हैं। अब वो उन्हें ना मारने का डिसाइड करते हैं। उसी समय टाइमर पूरा होता है और पॉड्स के अंदर से एलियन के बच्चे बाहर आते हैं। उन्हें देख ये लोग अपने हथियार नीचे डाल देते हैं, यानी कि वो उन्हें नहीं मारना चाहते थे। और इसी तरह अर्थ पर इंसान और एलियन के बच्चे, इनकी एक नई प्रजाति शुरू होती है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। मूवी में बताया गया है कि कैसे इंसान एक बायो वेपन है जो अपने स्वार्थ के लिए बस दूसरों को मारते हैं, लेकिन मूवी के एंड ने हमें बताया कि कैसे ये तीनों भी अपने गन्स नीचे डाल देते हैं इनोसेंट बच्चों को बचाने के लिए, यानी कि इंसान एक्चुअली केयर करते हैं। और इसी तरह एक नई दुनिया की शुरुआत होती है जहाँ पे इंसान और एलियन दोनों साथ रहेंगे। आपको ये एंडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आप अगर यहाँ तक रुके हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट में हाय ज़रूर कहिएगा। बाय।